मैं डॉक्टर सी आर सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का विषय है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा के आधार पर ही संभव है। शिक्षा द्वारा आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक, संरक्षकों तथा सैनिकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। प्लेटो के समय स्पार्टा और एथेंस में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। एथेंस में शिक्षा परिवार का निजी कार्य था और स्पार्टा में शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित थी। प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा को यदि अपन देखें तो उसमें शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया और शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा योजना प्रारंभिक और उच्च दो भागों में विभाजित है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है और सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है। 18 वर्ष की आयु तक व्यायाम और संगीत दो प्रमुख विषय होंगे। व्यायाम शारीरिक विकास के साथ साहस तथा वीरता के गुण विकसित करता है और संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। ऐसी प्लेटो की मान्यता रही है। 18 से 20 वर्ष की आयु तक सहज आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। शिक्षा का अगला जो पड़ाव है उसको प्लेटो उच्च शिक्षा के रूप में देखता है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही होगी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आयोजित की जाने वाली युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन शामिल किया गया है। इस 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी जिसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद अगले 15 वर्षों तक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के व्यावहारिक अनुभव वाली शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक होने वाली जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले दार्शनिक ही शासक बनने के अधिकारी होंगे। इन प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्थाओं के आधार पर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी उभर करके हमारे सामने आती है, जिसमें प्लेटो द्वारा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास करना, शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च दो भागों में बांटना, शिक्षा की योजना स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए किया जाना, जैसी कुछ बातें इस सिद्धांत की विशेषता के रूप में हमारे सामने उभर करके आती है। साथ ही साथ शिक्षा दार्शनिक शासक बनाने के लिए भी अपनाई गई। इस अच्छाइयों के होते हुए भी
प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जिसमें कहा गया जाता है कि शिक्षा की व्यवस्था सभी वर्गों के लिए नहीं की गई। इसमें साहित्य की उपेक्षा की गई, कला व साहित्य पर अनुचित नियंत्रण का प्रयास किया गया, योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम तथा शिक्षा योजना में व्यक्तिगत विकास का बलिदान होने जैसी बातें आलोचकों द्वारा की जाती रही। इन सब के बावजूद प्लेटो की शिक्षा योजना का अपना महत्व है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था किया जाना, नागरिकों को सद्गुणी बनाने की व्यवस्था करना, शिक्षा द्वारा प्राकृतिक विकास में सहायक होना, व्यायाम और संगीत के संतुलन द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होना, मानसिक रोगों के नैतिक उपचार और आदर्श शासक के निर्माण में सहायक होने के कारण प्लेटो की शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। इस वजह से प्लेटो की शिक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए।